आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे हैं, जिसमें उन्होंने क्लास 12th के साथ जेईई का एग्जाम दिया लेकिन अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं कर पाए। अब उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं। ड्रॉप कैसे लेना उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसी सवाल को डिस्कस करना चाह रहा हूं कि बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस बच्चे को ड्रॉप पक्का लेना चाहिए और किस बच्चे को ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अगर ड्रॉप लेने के लिए कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगले 2-3 महीने में तो मैं डिस्कस करूंगा। ये वाला सवाल मेरे पास पिछले 3-4 दिन से बहुत आ रहा था, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आ रहा था। मैंने इंडिविजुअली हर बच्चे को रिप्लाई करने की कोशिश भी की, बट आई थॉट दैट मैं इस बात पर आप लोगों के साथ एक बार में ही बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात, किस बच्चे को ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि जिस बच्चे ने लेट्स से कि 11th-12th क्लास में ठीक ठाक पढ़ाई की, डिसेंट सी परसेंटाइल भी आ गई, 96-97 के आसपास परसेंटाइल भी आ गई, और ऑफ कोर्स उस परसेंटाइल से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना, कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल ही जाएगी। बट वो बच्चा काफी एस्पिरेशनल है, उसको ऐसा लगता है कि यार ना मुझे तो और बेटर कॉलेज चाहिए, मुझे और बेटर ब्रांच चाहिए, या फिर ना मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो उससे काफी ज्यादा हैं जो मुझे मिल रहा है। ऑफ कोर्स दे शुड थिंक अबाउट ड्रॉप। प्लस साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूंगा कि जिस बच्चे ने 11th-12th क्लास के साथ पढ़ाई की है, भले ही उसकी रैंक अच्छी ना आई हो, लेकिन उसको यह समझ में आ गया होगा कि अच्छी रैंक आती कैसे है। लेट्स से किसी बच्चे की 80,000 के आसपास रैंक है। अगर किसी बच्चे का 80,000 रैंक है तो ऑब्वियस बात है ना, उसने कुछ मक्कारी की होगी, कुछ गलतियां की होंगी, कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की होंगी, बहुत सारी उससे कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई हैं। उसकी भले ही 8,000 रैंक आई नहीं, बट उसको पता है कि 8,000 रैंक और 80,000 में डिफरेंस क्या है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना उसको पता है। तो अगर आप विलिंग हो, एस्पिरेशनल हो, प्लस आप विलिंग हो कि मैं अगले 400 दिन, 400 इसलिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि एडवांस का जो एग्जाम होगा वो अगले साल अगेन बेटा मई के लास्ट के आसपास होगा, अगले 400 दिन तक आप अगर अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो और जो गैप है 80,000 और 8,000 रैंक के बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए जो कुछ चाहिए वो अगर आप देने के लिए रेडी हो तो ड्रॉप ले। और अगर आपको लगे कि पता नहीं मैं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट उस केस में कोई बात नहीं, जो कॉलेज मिल रही हो वो ले और वहां जाकर पढ़ाई करें। तो यू शुड बी एस्पिरेशनल एनफ एंड यू नो व्हाट इट टेक्स टू गेट ए गुड रैंक इन आईआईटी जेईई एडवांस और जेईई मेन। तो वो गैप फिल करने के लिए जो कुछ चाहिए अगर आप समर्पित करने के लिए रेडी हो तो यू शुड गो फॉर इट। मैं एक रफ से बता सकता हूं कि ऑन एन एवरेज ड्रॉपर बच्चे को लगभग 11 से 12 घंटे के आसपास की पढ़ाई की ऑन एन एवरेज आवश्यकता होती है। ऑल्दो ये बात फिर भी बड़ा ऑफ कोर्स उस बच्चे के एप्टीट्यूड पर, रिसेप्टिविटी पर डिपेंड करती है। कई बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं तो हो सकता है कि 9 घंटे में भी काम चला लें, ठीक है, बट रफली आप ऐसा कह सकते हो कि उसे 11 घंटे 12 घंटे के आसपास की पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप इतना विलिंग हो और एस्पिरेशनल हो, यू शुड गो फॉर इट। किस बच्चे को बेटा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना, तो मैं इसमें बहुत ही क्लियरली बोल दूं, किसी बच्चे ने 11th क्लास में अपना सब कुछ झोंक दिया हो, सब बेस्ट किया हो, उसको लगता है कि यार मैंने अपना सब कुछ दे ही दिया, मैं इससे बेटर नहीं कर सकता, उसके बावजूद जेईई मेन के दोनों अटेम्प्ट के अंदर वो अच्छा ना कर पाया हो, बिट सेट का जो एक अटेम्प्ट है उसमें अच्छा ना कर पाया हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि बेटा मुझे, है ना, ये वाली फील्ड मेरे लिए नहीं है ना। ये जो खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनसे शायद मेरे को थोड़ा डर लगता है, मेरे अंदर खौफ बैठता है, तो उसको और चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो जो बच्चा 11th-12th क्लास में सब कुछ झोंक चुका है, अपना बेस्ट दे चुका है और फिर भी उसे कुछ ना मिले, तो बेटा उनको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको आगे बढ़ना चाहिए और जाना चाहिए। साथ ही साथ जिन बच्चों के अच्छी परसेंटाइल आ चुकी है, जिनकी रैंक 15,000 के ऊपर आ चुकी है, मैं उनसे फिर से कहूंगा कि बेटा ड्रॉप ना लें, आप कॉलेज जाएं, मस्त रहें, बढ़िया पढ़ाई करें। फिर भी कोई बच्चा बोल दे कि मेरे तो ना 12-13,000 के आसपास रैंक है, मैं एनआईटी जाऊंगा, मैं पार्शियल ड्रॉप वगैरह ले लूं क्या? हाँ ले सकते हो, दैट इज टोटली फाइन, बट उसके लिए आपके अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए। मैं कहूंगा कि आपको कॉलेज जाके और मजे करने चाहिए। तो जिन बच्चों ने बेटा बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर ली, रैंक ठीक ठाक आ गई, उनको ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिन बच्चों ने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली फिर भी रैंक नहीं आ रही, उनको मूव ऑन करना चाहिए, उनको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा कि आप अगले 100 दिन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लुक एट दिस, आज बड़ा मेरे ख्याल से 22 अप्रैल के आसपास है। लेट्स से कि अपनी क्लास 12th के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं आया फॉर एग्जांपल, है ना, तभी तो ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी कॉलेज में मिलने वाली होगी, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रही होगी, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही होगी, वो इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज मेरे ख्याल से 10 अगस्त से 15 अगस्त के आसपास उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। वो आज से नियरली 100 दिन के आसपास का आपके पास टाइम है। आप एक काम करो, अब से लेकर इस 5 अगस्त के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर आपको जो काउंसलिंग में जो टाइम देना है वो दे दीजिए। वो मुश्किल से, है ना, सारे के सारे दिन अगर मिला के ग्राउंड काउंट भी करोगे तो 10 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होगा। बाकी सारा का सारा समय जो है वो अब जेईई 2027 को देता है ना। लुक एट द एक्सपेरिमेंट, अब से लेकर अगस्त 2026 के बीच का जो टाइम है, जो 100 दिन है, उसमें काउंसलिंग प्लस अपनी जो आईआईटी जेईई एडवांस की पढ़ाई या फिर जेईई मेन 2027 की जो पढ़ाई है वो जारी रखें और उसको युद्ध स्तर पर जारी रखें, इतने बढ़िया से जारी रखें कि आप कोशिश करें कि आप 15 अगस्त तक लगभग 50 से 60% के आसपास सिलेबस विद प्रैक्टिस विद रिवीजन निपटा दो। अगर मान लो कि आपने निपटा दिया तो हो गया डिसाइड
कि मैं ड्रॉप लूंगा, है कि नहीं यार? भाई कितना बढ़िया काम है, ये अगले 3 महीने आपके पास खाली है, इस 3 महीने के अंदर कॉलेज तो जाना नहीं है, कॉलेज तो उसके बाद में जाना है, आपके पास सारा टाइम पड़ा है, आप अपना बेस्ट झोंक दो और देख लो कि इस 3 महीने मेरे से पढ़ाई हो रही नहीं हो रही। अगर इस 3 महीने में 50% के आसपास आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया विथ रिविजन विथ प्रैक्टिस और पढ़ाई बढ़िया चल रही है, स्वास्थ्य बढ़िया चल रहा है, मेंटल फिजिकल वेलबींग बढ़िया है, मैं कोई है ना मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखता, मैं ना इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सोशल मीडिया कम से कम चलाता हूं, मैं रोज जो सर बोलते हैं मैं एग्जैक्टली वो सारे काम कर रहा हूं, इट मींस दैट डिसाइड हो चुका है कि मैं ड्रॉप ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे इतना कहने के बाद भी अगर आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैं 3 महीने तक मैं सर वाला एक्सपेरिमेंट करता हूं और उसी 3 महीने के अंदर अगेन आप बेटा इंस्टाग्राम की रीलें चला रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, आवारागर्दियां कर रहे हो, तो समझ जाओ कि बेटा इस बात मतलब ये है कि अब हमें कोई ना कोई कॉलेज लेकर वहां जाकर पढ़ाई करनी चाहिए और हमें मूव ऑन करना चाहिए। ये बिल्कुल फुल प्रूफ आइडिया है, इस पर आप बड़े आराम से काम करोगे तो आपका सारा का सारा काम अच्छे से बन जाएगा। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट इज बेटा इफेक्ट ऑफ ड्रॉप ऑन प्लेसमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए होते हैं, उनकी कंपनी में उनके संस्थान के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको बच्चे चाहिए होते हैं जो उनको बड़े इफेक्टिव तरीके से कम प्राइस के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। दैट्स इट, दे वोंट माइंड कि आप क्लास 12th के हो या ड्रॉपर हो या सेकंड ड्रॉपर हो। हाँ, किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे एग्जैक्टली सेम हो, ग्रुप डिस्कशन में उनकी परफॉर्मेंस सेम है ना, जो पेपर वाला जो एग्जाम था उसमें परफॉर्मेंस उन दोनों के सेम, इंटरव्यू के अंदर एग्जैक्टली सेम, और उनको सिर्फ एक ही बच्चा लेके जाना है और 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चा क्लास 12th वाला है और एक बच्चा लेट से सेकंड ड्रॉपर है, तो हो सकता है कि बेटा वो क्लास 12th वाले बच्चे को ले जाए। लेकिन ये सिर्फ तब है जब टाई ब्रेकर टाइप सिचुएशन हो, अदरवाइज कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज ड्रॉप वर्थ इट? यस एंड नो। अगर मान लो कि लेट से कि आप सक्सेसफुल हो गए तो इट्स ऑफ कोर्स वर्थ इट। लेट से कि आपकी 80,000 रैंक थी और आपने ड्रॉप के साथ उसको 8,000 कर ली, 7,000 कर ली, 5,000 कर ली, ऑफ कोर्स वर्थ इट। और मैं तो हर साल ऐसे एग्जांपल देता हूं, मेरे पास तो मैसेजों की लाइन पड़ी है कि सर मेरे ना लास्ट ईयर 79 परसेंटाइल थे, इस साल मेरे 99 परसेंटाइल है। मेरे पास लाइन पड़ी इस तरह के सवालों की, इस तरह के बहुत सारे बच्चों की जिन्होंने मुझे बताया है कि सर मैं क्लास 12th में ऐसा था और क्लास 13th में मैं ऐसा हूं, मेरे पास लाइन पड़ी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स मैसेज नहीं कर रहे होंगे। जो बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिछले साल 80 परसेंटाइल थे, इस साल 82 परसेंटाइल होंगे, तो 80 पर भी कुछ नहीं मिलना, 82 पर भी कुछ नहीं मिलना। दोनों ही केस में कोई ना कोई सरकारी जो कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट वाली वो लेगा, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज लेगा। तो लास्ट ईयर वैसा था, बिल्कुल इस साल भी वैसा ही है। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करते हैं। तो वर्थ इट है या नहीं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फाइनल रिजल्ट कैसा रहता है। अगर आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो तो बड़ा ठीक है। जेईई मेन के 2 एग्जाम है, बिट सेट के 2 एग्जाम है, आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट का 1 एग्जाम है, एडवांस का 1 एग्जाम है, और जो बड़ा बाकी और भी कोई कॉलेज आपने छांट रखे उनके एग्जाम है। उन सारे के सारे एग्जाम के अंदर 2 या 3 एग्जाम को अच्छा सा फोड़ना है और उसमें बड़ा वो जो बेस्ट मिले वहां पर चला जाना है। तो बड़े आराम से मैं कहूंगा कि अगर वर्थ इट है या नहीं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कैसे रहती है। तो मैं कहूंगा इट्स वर्थ इट इफ यू वर्क हार्ड, इट्स नॉट वर्थ इट अगर जिस तरह से आपने 11th और 12th क्लास में टाइम वेस्ट किया है वैसे अगर आप अगले साल अगर टाइम वेस्ट करने वाले तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। कॉलेज जाइए, स्पोर्ट्स के लिए मजे कीजिए, अच्छे पीयर ग्रुप बनाइए, नई टेक्नोलॉजी नए लोगों के बीच में रहिए, आपको बड़ा बड़ा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कई बच्चों का सवाल यह है कि सर सेकंड ड्रॉप लूं या ना लूं। जिस बच्चे ने 11th 12th क्लास के अंदर जेईई की पढ़ाई कर ली फिर ड्रॉप ले लिया, उस बच्चे को सेकंड ड्रॉप नहीं लेना है, नहीं लेना है। लेकिन जिस बच्चे को 11th 12th क्लास में जेईई के बारे में पता ही नहीं था, सिर्फ उसने फर्स्ट ड्रॉप लिया और फर्स्ट ड्रॉप लेते ही 6 महीने में तो एग्जाम ही आता है, जैन में तो एग्जाम ही आ गया, तो वो जैसे ही हल्का फुल्का उसको पता लगा इतने में एग्जाम ही आ गया, तो वो बच्चा सेकंड ड्रॉप ले सकता है। लेकिन अगेन वो बच्चा बड़ा ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करे। कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट? कि अब से लेकर जब तक काउंसलिंग चल रही है तब तक युद्ध स्तर पर अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करे, और अगर 40-50% के आसपास सिलेबस उसने बढ़िया प्रैक्टिस, बढ़िया रिविजन और बढ़िया टेस्टिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है तो बड़े आराम से वो सेकंड ड्रॉप ले सकता है, और अगर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहे तो पार्शियल ड्रॉप भी ले सकता है। आई होप बेटा मैंने आपके सारे क्वेरीज शायद एड्रेस कर दी होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। जो ड्रॉपर बच्चे हैं बेटा अगर कंपटीशन से अगर पढ़ना चाहें तो बेटा प्रवीण 5 से पढ़ सकते हैं। ऐसी क्लासेस 24 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। सिलेबस बेटा हम कोशिश करेंगे दिसंबर एंड तक कंप्लीट करा दें, एंड बैच जो एंड होगा बेटा ऑफ कोर्स काउंसलिंग के बाद तक बेटा आपका लगातार बैच तो चलता ही रहेगा। किसी प्रकार की बैच का कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो 7410900901 की जगह 68 कुछ भी लगा सकते हो, या थोड़ा 4x8 4x021 पे कॉल भी कर सकते हो। किसी भी चीज की जरूरत हो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड प्लीज लेट अस नो। पढ़ाई कीजिएगा, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट, बाय।